हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, मैंने लगभग 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूरा कट ऑफ एनालिसिस आपको दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। टेक्नीशियन में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ग्रेड 3 में आपका जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो कितना है और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, वो मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और इसी वीडियो पे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जो 12th वाली पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, उसके लिए भी प्रीवियस ईयर डाटा और साथ ही कट ऑफ का एनालिसिस दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो एसएनटी वाली पोस्ट हैं जो केवल 12th वालों के लिए रहती हैं, उसका पूरा एनालिसिस आपको देने वाला हूँ। लास्ट टाइम कहाँ पर कितना कट ऑफ था और इस बार कट ऑफ कितना रह सकता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूँगा। देखो, रेलवे में जर्नल स्टडीज़ यानी कि जीके का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हम किसी की भी बात करें तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बट आपके लिए एक बुक मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जो पिनाकल पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये रेलवे की जर्नल स्टडीज़ की बुक है जिसमें 7100 से ज़्यादा टीसीएस के एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। चैप्टर वाइज कवरेज किया गया है और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिल जाती है। और ये बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी के क्वेश्चन जो हैं वो प्रॉपर फॉर्म में मिल जाते हैं। उसके साथ ही आप लोग साइंस के लिए भी पिनाकल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जिसमें 5300 से ज्यादा टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज कवर किए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये वाली बुक भी अवेलेबल है। और जैसा कि आपको पता है टेक्नीशियन एएलपी की डेट आ चुकी है एग्जाम की, तो लास्ट टाइम में आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए पिनाकल पब्लिकेशन के 30 सेट वाली ये सॉल्व पेपर की बुक ले सकते हैं। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट ट्रिक भी आपको इसमें मिल जाएगी। इन सभी बुक्स का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ग्रेड 3 की, आपको पता है कि लास्ट टाइम ये एएलपी के साथ इंक्लूड होके आई थी। उस टाइम पर काफ़ी बेनिफिट स्टूडेंट को मिल गया था क्योंकि उन्हें सीबीटी 1 भी देना था। सीबीटी 1 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे क्लियर हो गया था, उसके बाद सीबीटी 2 भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास ही क्लियर हो गया था। तो उस टाइम पर कंडीशन कुछ और थी। इस बार क्या है कि ये टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से आई है। एक ही एग्जाम आपका होना है, केवल एक सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा और 1:1 में कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। तो देखो, कॉम्पिटिशन अपने आप में ही टफ हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप वैकेंसीज देखोगे 12th वालों के लिए, चेन्नई में केवल 71 पोस्ट हैं, मुंबई में 168 पोस्ट हैं। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो आई थिंक 183 पोस्ट यहाँ पर ये सिकंदराबाद में है केवल। तो अगर आप देखोगे 59, 26, 26, 54 ये 12th वालों की वैकेंसी हैं। तो पहले ही वैकेंसीज बहुत कम है और ये टोटल वैकेंसी हैं। जब इसको कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये बहुत कम आएंगी। किसी में 3, 4, 5 इस तरह से वैकेंसीज भी आ रही हैं। तो इससे ही आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि कंपटीशन कितना टफ है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो 12th वाली पोस्ट है एसएनटी की, इसमें केवल 12th वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, इसमें आईटीआई वाले भी एलिजिबल होते हैं। 3 ब्रांच यानी कि 3 ट्रेड वाले आईटीआई के इसमें एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। अब देखो, आपको बताऊंगा अगर आपने आईटीआई की है, इलेक्ट्रीशियन के बहुत ज़्यादा आईटीआई पास आउट कैंडिडेट होते हैं। मतलब फिटर के बाद आई थिंक सबसे ज़्यादा की जाने वाली जो ट्रेड है वो आपकी इलेक्ट्रीशियन ही रहने वाली है या रहती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 12th वाली जो पोस्ट है उन पे 12th वाले तो स्टूडेंट हैं ही। अभी 12th वालों में जो है आपके एसएससी के भी स्टूडेंट हैं, कोई पीएचडी करा हुआ, बीटेक करा हुआ, बीएससी करा हुआ, बीएड करा हुआ स्टूडेंट, वो भी 12th वाली पोस्ट पे अप्लाई करेगा। तो अपने आप में ही कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। अब थोड़ा सा जो है कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये लास्ट टाइम का कट ऑफ है डीवी के लिए। डीवी के लिए जो कट ऑफ रहा था 12th वाली पोस्ट का, वो आप देख लीजिए। अजमेर में यूआर का कट ऑफ 92 था। वहीं अगर बात करूँ ओबीसी का 89 था, एससी का 83 और एसटी का 79। अब आप ये कट ऑफ को थोड़ा ध्यान से देखना। पहले यूआर वाले कट ऑफ पे ध्यान दो। 90 प्लस कितने जोन का कट ऑफ था? इलाहाबाद का 90 प्लस था, भुवनेश्वर का 90 प्लस था। उसके अलावा अगर आप इधर देखोगे कोलकाता का 90 प्लस था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिलीगुड़ी का 91 और सिकंदराबाद का भी और रांची का भी 90 प्लस कट ऑफ था। और इनके अलावा जितने भी जोन है सबका कट ऑफ 80 प्लस है। 83, 85, 88, 86, अगर एवरेज भी आप निकालोगे तो 85 प्लस कट ऑफ आराम से यूआर का बन रहा है। ऐसे आप लोग देखो, यहाँ पर ओबीसी का जो कट ऑफ था ये लास्ट टाइम का 89 था अजमेर का, गोरखपुर 82, इलाहाबाद 80, 82, 86, 85, यानी कि 80 प्लस रेंज में ही कट ऑफ आपको मैक्सिमम जोन में दिखाई देगा। देखो, कुछ जोन में कट ऑफ थोड़ा नीचे भी जाएगा, हमेशा जाता है, कुछ जोन में बहुत ऊपर भी जाता है, लेकिन एक एवरेज मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में। पहले आप लोग ये देख लो, एससी का कट ऑफ आप देखोगे तो 80, 70, 70, 70 प्लस की रेंज में, यानी कि 75 प्लस की रेंज में एससी का कट ऑफ रहा है। और एसटी का अगर आप देखोगे तो ये भी 70 की रेंज में कट ऑफ था। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर निकालना चाहें तो यूआर का कट ऑफ 85 प्लस था लगभग, और ओबीसी का कट ऑफ भी 80 प्लस और 75 प्लस एससी का और 70 प्लस एसटी का।
का। ये कट ऑफ तब था जब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, कंपटीशन बहुत लो था। इस बार मैंने आपको बताया कंपटीशन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कट ऑफ का। वैसे तो कट ऑफ जोन टू जोन वेरी करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड भी करता है, लेकिन अगर हम एक एवरेज निकालना चाहें कि अगर कोई कैंडिडेट किसी भी जोन से यूआर का एग्जाम दे रहा है और वो 12th वाली पोस्ट पर ही एग्जाम दे रहा है, तो उसको कम से कम कितने रॉ मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए। तो देखो, अगर आप यहाँ पर यूआर कैंडिडेट हो किसी भी जोन से, तो कम से कम 85 प्लस का रॉ मार्क्स का टारगेट रखना। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स बढ़ेंगे भी, तब जाकर कहीं सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम 85 प्लस का टारगेट तो आपको बना के चलना पड़ेगा यूआर कैंडिडेट को। या अगर इसको थोड़ा कम भी कर देते हैं तो कम से कम 80 प्लस का टारगेट तो बना ही लेना, क्योंकि 80 का टारगेट बनाओगे, 80 क्वेश्चन के आसपास सही करोगे, तब नॉर्मलाइज होकर ही 85-87 कहीं जाकर बनेंगे और सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो यूआर में कॉम्पिटिशन 12th वाली पोस्ट में बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। बात करूं अगर मैं आप लोग ओबीसी की, तो ओबीसी वाले को कम से कम तो 80 प्लस का टारगेट आपको भी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यूआर और ओबीसी के कट ऑफ में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं रहता है। तो 80 प्लस के आसपास ये जो है आपका कट ऑफ जाएगा। अब इसमें आप लोग टारगेट 75, 76, 77 इतने क्वेश्चन जब जाके सही करोगे, तब जाकर आप कहीं यहाँ पर रेंज में आने वाले हो। आगे बात करें अगर हम लोग यहाँ पर एससी की, तो एससी में भी 70 प्लस कट ऑफ आराम से जाएगा। तो टारगेट आपको 70 प्लस का ही रखना पड़ेगा। फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, हो सकता है कि फिर 75 हो जाए, 76 हो जाए और सिलेक्शन आपका हो जाए। ऐसे अगर मैं बात करूँ एसटी की, तो एसटी वालों को 68 प्लस का टारगेट बनाना होगा और ईडब्ल्यूएस को भी कम से कम 70 प्लस का रॉ मार्क्स का टारगेट बना के चलना होगा। देखो, सुनने में और दिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत हाई कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, पूरी कंडीशन मैंने आपको दिखाई। ये पूरा डाटा ये बताता है चीख चीख कर कि इतना कट ऑफ जाएगा। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कहता है। ये आप खुद उठा के यहाँ पर देख लेना, ये डीवी का कट ऑफ था और इस बार एग्जाम भी केवल एक ही है, इसलिए मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ कि ये आपका कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। तो इतना टारगेट बनाना पड़ेगा। फिर से बता देता हूँ, यूआर कम से कम 85 प्लस, ओबीसी कम से कम 80 प्लस का टारगेट रखना, एससी 70 प्लस, एसटी 68 प्लस और जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो भी कम से कम 70 प्लस का टारगेट रखना। ये टारगेट बनाओगे तब जाकर सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, क्योंकि कंपटीशन नो डाउट बहुत डिफिकल्ट आपका रहने वाला है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई गलती हुई है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हैं।